सो हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और मैं हूं शुभम और आपके लिए लेके आ चुका हूं ज्योमेट्री का 10th स्टैंडर्ड का मोस्ट आईएमपी थ्योरम, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बीपीटी करके भी बोलते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसका स्टेटमेंट को समझना बड़ा जरूरी है। तो पहले हम इफ और देन के फॉर्म में स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर जाके इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, बराबर। तो चलो स्टेटमेंट समझने के लिए एक हम ट्रायंगल बना देते हैं और अब जाके हम स्टेटमेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे रीड करते हैं। लुक एट दिस, क्या है स्टेटमेंट। इफ द लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक हमने ऐसी लाइन बनाई जो ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है। ये देखो, ये लाइन बना दी मैंने एल नाम की। देखो एल नाम की मैंने लाइन बना दी, अच्छे से देखना। और वो ट्रायंगल के किसी साइड से पैरेलल है, तो ये लाइन आपको दिख रही है ट्रायंगल के बीसी साइड से पैरेलल, क्लियर है ना। और अब वो लाइन क्या करेगी, वो लाइन बची हुई टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, बचे हुए रिमेनिंग साइड को वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी। तो आप देख पा रहे हैं जो एल लाइन हमने बनाई वो पी पॉइंट पे कट कर रही है एबी को, और वो क्यू पॉइंट पे कट कर रही है एसी वाली लाइन को। ये बात समझ में आ गया, इतना आपको समझना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइन एल किसी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल है, जैसा हमने बोला बीसी के पैरेलल है, और वो क्या कर रही है, AB को कट कर रही है P पे और AC को कहां पे कर रही है, Q पे कट कर रही है, देन वो लाइन उन दोनों साइड को, देखो ये रेशो क्या बन जाएगा, AP अपॉन PB किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे AQ अपॉन QC के बराबर होगा। ये थ्योरम बोलता है, क्या बोलता है थ्योरम, एक लाइन अगर ट्रायंगल के किसी साइड से पैरेलल है तो वो लाइन बची हुई दो साइड को इक्वल रेशो में बांट देती है इन सेम प्रोपोर्शन। मतलब क्या हो गया, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आप देख सकते हो, तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सिंपल बोलता है कि अगर ऐसा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने बना दिया यहाँ पे, और लेट्स से यहाँ पे ये एक ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ एक्स वाई और जेड, बराबर। एक्स वाई जेड ने यहाँ पे इस लाइन को इस पॉइंट पे ए पे बांटा है और यहाँ पे इस बी पे बांटा, लाइन का नाम देते हैं एल। अब मैं बोलता हूँ जो एल लाइन है वो मेरे वाई जेड के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्स अपॉन एक्स ए अपॉन ए वाई किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा एक्स बी अपॉन बी जेड के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए मतलब ये। तो अगर लाइन पैरेलल है ट्रायंगल के साइड से, देन वो लाइन ट्रायंगल को बचे हुए साइड को इक्वल रेशो में या इक्वल प्रोपोर्शन में बांटती है। ये हो गया थ्योरम के स्टेटमेंट को समझने का तरीका। अब हम बात करेंगे इसके प्रूफ का। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और इसके प्रूफ को अच्छे से देखते समझते हैं। लुक एट दिस। तो सबसे पहले मैंने वापस स्टेटमेंट लिख दिया और आपके लिए एक ट्रायंगल, खूबसूरत सा ट्रायंगल बना दिया। अब आगे इसको फॉरवर्ड करते, देखो ये हमने बांट दिया पी और क्यू के फॉर्म में। तो अब देखो ये जो ग्रीन कलर का आपको स्टेटमेंट दिख रहा है ये है गिवन। गिवन मतलब ये आपको पहले से दिया हुआ है, बात समझ में आया। और व्हाइट कलर का जो है उसको आपको प्रूव करके बताना है। तो गिवन में क्या है कि लाइन एल, मतलब ये जो लाइन एल है वो लाइन बीसी के क्या है, साइड बीसी के क्या है, पैरेलल है, करेक्ट है। और वो क्या कर रही है, वो एल इंटरसेक्ट ए बी को कहाँ कट कर रही है, पी पे। देखो ए बी को कहाँ कट कर रही है, पी पे। और क्यू को और ए सी को कहाँ कट कर रही है, क्यू पे। तो लाइन ने ए सी को क्यू पे कट किया, ये हो गया हमारा गिवन, बराबर। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है रेशो। तो एपी अपॉन पीबी किसके बराबर प्रूव करना है, ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर करना है। तो इसको हमने टू प्रूव में लिख दिया, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना, ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे दो चीजों को, एक तो बनाएंगे सेगमेंट क्यूसी, एक हम बनाएंगे सेगमेंट क्यूसी और एक हम बनाएंगे सेगमेंट बीक्यू। तो देखो दोनों सेगमेंट हमने बना दिए, दिख रहा है आपको डायग्राम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रूफ में किस तरीके से इसकी प्रूफ को शुरुआत करनी है। तो आप डायग्राम में दो ट्रायंगल देख पा रहे हो, एक येलो कलर से और ब्लू कलर से मैंने हाईलाइटेड किया है, देखा। इन दोनों ट्रायंगल का नाम क्या है, येलो कलर वाले का नाम है ट्रायंगल एपीक्यू और ब्लू वाले का नाम है ट्रायंगल पी क्यू बी। अब इन दोनों ट्रायंगल की अगर हाइट देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है ये दोनों ट्रायंगल का सेम हाइट है। दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है, सेम है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि एरियाज ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल क्या होता है, उनके बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट का रेशियो होता है, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एपीक्यू का एरिया और ट्रायंगल पीक्यूबी का एरिया, तो वो रेशियो हो जाएगा उनके बेस का रेशियो, क्योंकि उनकी हाइट क्या है, सेम है। तो इनका बेस बताओ, एपीक्यू का बेस क्या हो जाएगा, ये वाला एपी, और पी क्यू बी का बेस क्या हो जाएगा, पीबी।
तो AP अपॉन PB आ गया। और ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि उनका एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, बेस के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हाइट तो सेम हो गया ना, तो अब उनका एरिया बेस के प्रोपोर्शनल रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आगे देखते हैं, लुक एट दिस। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे। दो ट्रायंगल, वापस ऊपर वाला तो हमने ट्रायंगल सेम रखा है APQ, बट नीचे वाला ट्रायंगल हमने PQC ले लिया अलग वाला। तो यहाँ पे भी अगर इन दोनों ट्रायंगल का हाइट देखोगे तो ये ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल का सेम हाइट रहेगा। तो अगर दोनों ट्रायंगल का सेम हाइट रहेगा तो उनका एरिया का रेशो बेस के रेशो के बराबर हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशो लिख दिया और वो हो जाएगा बेस के रेशो के बराबर, मतलब क्या, AQ अपॉन QC के बराबर। लुक एट दिस, AQ अपॉन QC के बराबर, एंड वी कैन राइट एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। इतना क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोनों बात हमने समझ लिया अच्छे से पिछले वाले स्लाइड में। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट को समझेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या बना, सेगमेंट PQ इज अ कॉमन बेस। सेगमेंट PQ कहाँ पे, आप डायग्राम में देख सकते हो, सेगमेंट PQ दिखा, इज द कॉमन बेस फॉर द ट्रायंगल PQB। ट्रायंगल PQB हाईलाइट कर दिया है, बराबर। कॉमन बेस फॉर द ट्रायंगल PQB एंड फॉर द ट्रायंगल PQC। दोनों ट्रायंगल आपको दिखे। इन दोनों ट्रायंगल के लिए ये जो PQ है ये क्या है, कॉमन बेस है। यहाँ तक क्लियर है? और आप देख पाओगे कि दोनों ट्रायंगल लाइन PQ एंड सेगमेंट BC के बीच में है। दोनों ट्रायंगल दोनों साइड के बीच में है। और आप देख पा रहे हो कि दोनों साइड क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। इसका मतलब ये भी हो गया कि इन दोनों ट्रायंगल का जो हाइट रहेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो दोनों जो रेड कलर का आपको हाइट दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल का हाइट है, और दोनों हाइट भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से समझ में आया कि दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है और दोनों ट्रायंगल का हाइट भी सेम है। तो जब ऐसा होता है तो अल्टीमेटली दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल PQB, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, मतलब ये वाला ट्रायंगल PQC, इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखना जरा, PQB कहाँ लिखा हुआ, ये रहा, और अब PQC कहाँ लिखा हुआ, ये रहा। क्या अगर मैं बोलूं PQB और PQC का एरिया सेम हो गया, तो ऊपर वाला तो आप रेशो देख ही सकते हो पहले से सेम है, और नीचे वाला भी हमारा सेम हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरा रेशो एक दूसरे के बराबर होगा, ये पूरा रेशो एक दूसरे के बराबर होगा। इसका मतलब ये पूरा रेशो हमने लिख दिया एक दूसरे के बराबर, बिकॉज पहले ऊपर वाला तो सेम था और नीचे वाला हमने अभी सेम दिखा दिया कंडीशन 3 के अंदर, स्टेटमेंट 3 के अंदर। तो हम बोलेंगे कि दोनों एरिया के रेशो सेम होंगे, और अगर दोनों एरिया के रेशो सेम होंगे तो उसी तरीके से राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो AP अपॉन PB किसके बराबर हो गया, AQ अपॉन QC के बराबर। और ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ। आगे समझ में? तो ये हमारा था BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो बोलता है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड से पैरेलल है तो वो लाइन ट्रायंगल के बची हुई दो साइड को इक्वल रेशो में बांटेगी। तो ये AP अपॉन PB किसके बराबर आ गया, AQ अपॉन QC के बराबर आ गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहो।